हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड ट्रेजर में। तो चलिए बिना लेट कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली जब हम कॉमर्स का स्ट्रीम लेते हैं तो उसका फर्स्ट मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि कॉमर्स होता है क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉमर्स। तो कॉमर्स वो होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर में मदद करता है। Like you can say, commerce refers to those activity which directly or indirectly help in the distribution of goods to the ultimate consumer. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में पहले तो हम देखते हैं कि चैप्टर में लिखा होता है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? तो ह्यूमन एक्टिविटी वो होता है जो पूरा सुबह से लेकर रात तक, इफ यू कैन से 24 आवर्स हम जो भी काम करते हैं, जैसे बैठना, उठना, खाना पीना, जो भी काम करते हैं वो सबको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे से रिलेटेड काम होती है, पैसे के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ काम होती है। लाइक यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी इन लॉफुल मैनर। सबसे मेन इसमें होता है लॉफुल मैनर में, वो लीगली काम होता है। इलीगली की अगर हम करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। तो अब पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। इफ यू कैन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एक्टिविटी विच आर टेकन फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन एंड ड्यूटी। तो अब चलते हैं इसके टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 टाइप्स होता है। पहला तो बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन एंड तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस वो होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और पैसे से रिलेटेड काम होता है, लेकिन उसका मेन मोटिव ये होता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। सो इफ यू कैन से बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब दूसरा देखते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में देखते हैं कि उसमें एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए और फॉर्मल ट्रेन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या उसमें की जाती है। अब तीसरा देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए काम करता है। लाइक यू कैन सी एम्प्लॉयर इन द ऑफिस। सो अब चलते हैं नॉन इकोनॉमिक टाइप्स। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स। तो पहली तो है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब समझ में ही आता है कि मन की इच्छा के लिए की जाती है। अब दूसरा देखते हैं फिजिकल नीड। तो फिजिकल नीड जैसे एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, ये सब हुआ, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हुआ, अपने मन की इच्छा के लिए हुआ, उसमें कोई पैसा से रिलेटेड काम नहीं है। और तीसरा ड्यूटी, जैसे मदर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बना के देगी, अपने हस्बैंड के लिए अपने हस्बैंड का सारा काम करेगी, घर का काम करेगी, तो ये सब ड्यूटी होती है। तो ये सब को आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि इन सब का रिलेटेड होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन से। अगर मन की इच्छा होगी तब तो ये सब उसमें काम आती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कैन से दैट पर्सनल सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू नॉन इकोनॉमिक। चलिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का। तो पहला, टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। तो इसमें पैसा कमाया जाता है कि जीने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, एंड एक्वायर वेल्थ मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कमाया जाता है। और इसमें टू ऑब्टेन सम शॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने बता दिया कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो इसमें बस अपने मन की शांति, मन की इच्छा के लिए काम की जाती है। तो दूसरा है द आउटकम और द रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो इसका मतलब इसमें जो भी काम होता है वो पैसे से रिलेटेड काम होता है, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन का काम नहीं होता। और इसमें नॉन इकोनॉमिक रिजल्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इसका मतलब इसमें जो भी काम होता है वो पैसे से रिलेटेड काम नहीं होता, इसमें काम होता है तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मन की इच्छा के लिए काम होता है। तो अब तीसरा देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो टाइप्स में भी आता है, तो उसमें डिस्कस हो जाए। वैसे बिजनेस वो होता है जिसमें से प्रॉफिट कमाया जाए, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और प्रोफेशन वो होता है जिसमें मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट का होता है जो मेन मोटिव होता है एम्प्लॉयमेंट का, जो सैलरी और वेजेस गेन करता है। तो अब चलते हैं नॉन इकोनॉमिक का एक्टिविटीज़ का तीसरा पॉइंट। उसमें भी एग्जाम्पल दिया है जो है फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस कमिटमेंट एंड कल्चर। तो इसमें फैमिली ओरिएंटेड, तो फैमिली ओरिएंटेड वो होता है जो फैमिली के लिए कुछ भी काम करते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, तो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, कोई पैसा से रिलेटेड काम नहीं होता। और इसमें रिलीजियस, और दूसरा रिलीजियस कमिटमेंट्स। तो रिलीजियस कमिटमेंट में वो होता है जो
जैसे कि हम पूजा करते हैं तो वो हमारे मन की इच्छा के लिए होते हैं, पैसे का कुछ काम नहीं होता। तो मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक भी है और नॉन इकोनॉमिक भी है। तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं तो मैं अगली वीडियो अपलोड करने के साथ उसका आप देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस में। तो पहला इसमें है बिजनेस में टू अर्न प्रॉफिट, और वही प्रोफेशन में टू प्रोवाइड सर्विस, और वही एम्प्लॉयमेंट में है टू अर्न इनकम in term of salary and wages। तो बिजनेस में तो है कि प्रॉफिट अर्न करना, इसमें हम उसका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में जैसे आप लिखा है इसमें कि सर्विस प्रोवाइड करना, टीचर जैसे है तो कॉलेज का प्रोफेसर है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वही। और एम्प्लॉयमेंट में टू अर्न इनकम इन टर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। बेसिकली सैलरी और वेजेस क्या होता है, तो सैलरी वो होता है जो मंथली में मिलता है, और वेजेस वो होता है जो वीकली या डेली मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा डिफरेंस जो है सबका रिवॉर्ड। तो पहला तो इसमें रिवॉर्ड है इसका प्रॉफिट, तो इसका रिवॉर्ड है फी, और इसका रिवॉर्ड है सैलरी और वेजेस। तो चलिए ये तो खत्म हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो जो इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल पार्ट 2 में।